हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 12 का वीडियो नंबर 53। तो बेटे ये 12वीं यूनिट का 53वां वीडियो है और इससे पहले 52 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 12 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, जिसे कैपिटल ई से हम प्रदर्शित करते हैं और इंग्लिश में भी इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो जल्दी से नोटबुक में अपनी हेडिंग लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव इंग्लिश में भी लिख लो और ब्रैकेट में लिख लो कैपिटल ई। पोज करके लिखो जल्दी से, हेडिंग लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे हमने हेडिंग लिखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और ब्रैकेट में लिखा है कैपिटल ई। इसके बारे में बहुत ध्यान से समझनी है आपको सारी बातें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में मैं सबसे पहली बात आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव एक अस्थायी प्रभाव है। कैसा प्रभाव है? अस्थायी प्रभाव यानी टेम्परेरी इफेक्ट। अब आपके दिमाग में सवाल खड़ा होता है कि सर अस्थायी प्रभाव का यहाँ क्या मतलब है? यहाँ मतलब है अस्थायी प्रभाव का एक दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था। उसमें बताया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनके घर पर कोई मेहमान आ जाता है, वो तभी दुकान पर भागते हैं बिस्किट नमकीन लेने के लिए या नाश्ता लेने के लिए। तो उनके घर में हमेशा नाश्ता उपलब्ध नहीं होता है, वे नाश्ता लेने के लिए उसी समय जाते हैं जब उनके दरवाजे पर मेहमान खड़ा हो जाता है आकर। ठीक है, तो ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। उनके घर में हमेशा नाश्ता नहीं रखा रह सकता क्योंकि बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हैं। यदि वे अपने घर में बिस्किट नमकीन ला के रखेंगे ना, तो बच्चे सारे खा जाएंगे और जब मेहमान आएंगे तो फिर भी उन्हें बाहर से ही लाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा तरीका यह है कि जब मेहमान आ जाएं उसी समय दुकान से लेने चले जाएं नाश्ते का सामान, बिस्किट नमकीन वगैरह। समझ में आती है ना बात? तो ऐसा होता है टेम्परेरी इफेक्ट या अस्थायी प्रभाव। अब यहाँ क्या अस्थायी प्रभाव का मतलब कुछ और है? हाँ कुछ और है, पर कुछ ऐसा ही है। क्या है कुछ और? देखो मैं बताता हूं। मान लो आपके पास कोई सबस्ट्रेट है यानी अभिकारक है और उस अभिकारक के सामने आ चुका है आक्रमणकारी अभिकर्मक यानी अटैकिंग रिएजेंट। जब सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करने लग जाता है ना कि मैं अटैक करने के लिए आ रहा हूं और अटैक कर रहा हूं, जब ये प्रभाव काम करता है, यानी हमेशा ये प्रभाव काम नहीं करता किसी कंपाउंड में, ये किसी भी कंपाउंड में तब काम करेगा जब अटैकिंग रिएजेंट सिर पे आकर बैठ जाएगा कि मैं अटैक करने वाला हूं। समझ रहे ना आप? तो यहां आप एक लाइन लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो? केवल कब काम करता है? केवल आक्रमणकारी अभिकर्मक यानी अटैकिंग रिएजेंट, आक्रमणकारी अभिकर्मक के, अटैकिंग रिएजेंट पढ़ाए थे ना मैंने आपको, केवल आक्रमणकारी अभिकर्मक के आने पर या अटैक करने पर, आने पर ही कार्य करता है या प्रभावी होता है। तो यह प्रभाव केवल उसी समय कार्य करता है जब अटैकिंग रिएजेंट इसके सर पर, सबस्ट्रेट के सर पर आकर बैठ जाता है कि मैं आपके ऊपर अटैक करने वाला हूं। इसलिए ही कहा इसे अस्थायी प्रभाव, हमेशा काम नहीं करता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, पाई इलेक्ट्रॉन का जोड़ा आपको पता है, पाई इलेक्ट्रॉन का जोड़ा वो बराबर वाले कार्बन परमाणु पर विस्थापित हो जाता है। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर वाले कार्बन पर, या ऐसा लिख दो कि कार्बन परमाणु पर विस्थापित
मुड़े हुए तीर से हम दिखाते हैं ना विस्थापन को, मैंने आपको बताया है, बताई ना बात की, मुड़े हुए तीर से दिखाते हैं, विस्थापित हो जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा विस्थापित होता है पूरा, तो पूरा तीर बनाना है, और इसमें इलेक्ट्रॉन का पूरा जोड़ा ही विस्थापित होता है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कैसे विस्थापित हो जाता है मैं आपको बताऊंगा। और आप एक बात और समझ रहे होंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे, या तो डबल बॉन्ड में या तो ट्रिपल बॉन्ड में। तो एक बात का और सबूत हमें मिला कि जो इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट है वो डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स में ही मिलेगा। ठीक है, तो यहां लिखो केवल डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में, या यौगिकों में लिख दो, यौगिकों में होता है या कार्य करता है। ठीक है, डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा आपको और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा। इसलिए क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ही आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। जैसे मान लो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहां भी 2 बॉन्ड होंगे, इसके यहां भी 2 बॉन्ड होंगे, ये सबस्ट्रेट है, और इसके ऊपर जैसे ही अटैक करने के लिए आएगा अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, मान लो इसके ऊपर अटैकिंग रिएजेंट आ गया अटैक करने के लिए, तो तुरंत इसमें डबल बॉन्ड में से जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरीके से विस्थापित हो जाएंगे। तो होगा क्या, देखो जरा क्या होगा। ये कार्बन है 2 बॉन्ड, यहां 1 बॉन्ड, ये कार्बन है 2 बॉन्ड। अब देखो इलेक्ट्रॉन का नुकसान इसे हुआ तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहां इलेक्ट्रॉन चले गए इस कार्बन के ऊपर, इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो जब कार्बन कार्बन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में, पूरा पॉजिटिव पूरा नेगेटिव लिखेंगे, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव नहीं लिखना है, क्योंकि पूरा विस्थापन होता है इसमें, मतलब इसके अष्टक से इसके अष्टक में पूरा विस्थापन होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो ऐसा करने से फायदा पता क्या होता है, फायदा ये होता है कि अटैकिंग रिएजेंट को अटैक करने की साइट प्रोवाइड करता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कह दो या आप कहो अभिकारक, एक ही बात है। तो अभिकारक जो है वो अटैकिंग रिएजेंट को साइट यानी जगह प्रोवाइड कराता है कि आपको यहां अटैक करना है। समझ में आई ना बात, कैसे कराता है? देखो अगले मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि इतनी बात आपकी समझ में आ गई क्या, यूं बताओ, इतनी बात आ गई ना समझ में आपके? क्या क्या बात करी हमने कि इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव एक टेम्परेरी इफेक्ट है, केवल तभी काम करेगा जब अटैकिंग रिएजेंट दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा आके, तभी ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे किसी एक एटम के ऊपर, कार्बन एटम के ऊपर। ठीक है, केवल आक्रमणकारी अभिकर्मक के आने पर ही कार्य करेगा, इसलिए कहा हमने इसे अस्थायी प्रभाव। और इसमें होगा क्या कि पाई इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बराबर वाले कार्बन पर विस्थापित हो जाएगा। देखो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई है, तो पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे किसी बराबर वाले कार्बन परमाणु पर। केवल डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों में ही देखने को मिलेगा ये आपको इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव। अब यहां मैं थोड़ी सी बात करता हूं कि ये इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव कितने प्रकार का होता है। तो एक हेडिंग लिखते हैं प्रकार या टाइप्स। ये होता है बेटे 2 प्रकार का, यहां लिखते हैं 2 प्रकार। 2 प्रकार, इनमें से पहला प्रकार होता है प्लस ई इफेक्ट या धनात्मक इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव। ठीक है, ऐसे कह सकते हो आप हिंदी में, धनात्मक इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव। और दूसरा होता है माइनस ई इफेक्ट या ऋणात्मक इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव। 2 तरह का होता है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं और अलग अलग किताबें अलग अलग बात लिखती हैं इसके बारे में। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से समझ लेना प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट क्या होते हैं। तो पहली हेडिंग डाल लो आप, प्लस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट का क्या मतलब है, देखो मैं बताता हूं प्लस ई इफेक्ट का क्या मतलब होता है। ये जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है ना, पाई इलेक्ट्रॉन युग्म, जब इसका विस्थापन हो अटैकिंग रिएजेंट की तरफ, ठीक है, तो प्लस ई इफेक्ट होता है, वो उस घटना को हम कहते हैं प्लस ई इफेक्ट। यहां लिखते हैं पाई
इलेक्ट्रॉन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा यानी पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, कॉमा अटैकिंग, पूरा नहीं मैं लिख रहा, अटैकिंग है इसका मतलब अटैकिंग रीएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट की और विस्थापित, यानी यदि पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैकिंग रिएजेंट की तरफ ही विस्थापित होते हैं, यानी उसी जगह विस्थापित होते हैं जहां अटैकिंग रिएजेंट को अटैक करना है, तो ऐसे इफेक्ट को कहते हैं प्लस ई इफेक्ट। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपके। जैसे एल्कीन है हमारे पास और एल्कीन पर आपको एसिड यानी अम्ल का एडिशन करना है यानी योग करना है, तो आपको बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन देखने को मिलेगा। कैसे देखो, एल्कीन आपको पता है डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को कहते हैं हम एल्कीन, सी डबल बॉन्ड सी, ये एल्कीन है डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, और इसके ऊपर अटैक करने आया एसिड, तो एसिड का H पॉजिटिव आयन अटैक करेगा। जैसे ही आक्रमणकारी अभिकर्मक इसके दरवाजे पे खड़ा हुआ आगे, तुरंत पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए, और जब पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए तो आपको पता है ये कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव और सिंगल बॉन्ड, और ये कार्बन हो जाएगा नेगेटिव, पता है ना नेगेटिव हो जाएगा। पर जैसे ये नेगेटिव हुआ तो आपको पता है H पॉजिटिव को अटैक यही करना है, क्योंकि प्लस तो माइनस पे ही आगे जुड़ेगा ना, तो यहां जुड़ जाएगा H पॉजिटिव, ये H, तो वो नेगेटिव चार्ज जो यहां आना था वो इस पॉजिटिव चार्ज जो यहां आक्रमणकारी अभिकर्मक अपने साथ लेके आया, उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, उदासीन। समझ में आई ना बात, यानी पाई इलेक्ट्रॉन, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन उसी जगह गए, उसी कार्बन पर शिफ्ट हुए जहां अटैकिंग रिएजेंट को अटैक करना था। यदि ऐसा इफेक्ट आपको देखने को मिलता है तो इसे कहते हैं प्लस ई इफेक्ट। क्या कहते हैं, प्लस ई इफेक्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल बनाता हूं, यहां कोमा लगा लो, कोमा। जैसे मैं कहूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, बताओ एल्कीन है या नहीं है, और इसके ऊपर अटैक करने आया है H पॉजिटिव आयन। जब इसके ऊपर अटैक करने आएगा तो क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन यहां गए और इसे अटैक भी यही करना था, यानी पाई इलेक्ट्रॉन उसी कार्बन पर विस्थापित हुए जहां अटैकिंग रिएजेंट को अटैक करना था, या यूं कह दो कि अटैकिंग रिएजेंट की तरफ ही विस्थापित हुए। इसलिए मैंने लिखा कि पाई इलेक्ट्रॉन पेयर अटैकिंग रिएजेंट की ओर विस्थापित यदि हो रहा है तो उसे हम कहते हैं प्लस ई इफेक्ट। तो यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH के बाद अब देखो जब इधर गए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ना, ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2 और नीचे क्या जुड़ गया यहाँ H। आप इस CH2 में जब H जोड़ोगे तो CH3 लिख दो, इसे क्या लिख दो, CH3। बताओ खेल समझ में आ रहा क्या कुछ, क्या है मतलब। कुल मिला के बात यह है कि प्लस ई इफेक्ट उस इफेक्ट को, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को कहते हैं जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन का जोड़ा अटैकिंग रिएजेंट की ओर ही विस्थापित होता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन उधर ही विस्थापित हुए जहां अटैकिंग रिएजेंट को अटैक करना था। समझ रहे ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड में दो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, दो पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन उधर ही विस्थापित हुए जहां अटैकिंग रिएजेंट को अटैक करना था। ठीक है, ऐसा केवल तभी होता है जब अटैकिंग रिएजेंट कैसा हो, पॉजिटिव हो। कैसा हो, धनावेशित। धनावेशित होगा तो ये जहां भी शिफ्ट करेंगे वो वाला कार्बन तो ऋणावेशित होना है। देखो ये वाला कार्बन यहां इस कार्बन पे शिफ्ट हुए तो कार्बन ऋणावेशित हुआ। ऋणावेशित कार्बन पर अटैक कौन करेगा, वो स्पीसीज अटैक करेगी जो खुद पॉजिटिव होगी या जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। जल्दी से पोज करो, मैं फिर बताता हूं आपको इसका अगला पार्ट, नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे, ठीक है। अब नंबर 2 पर हम बात करेंगे माइनस ई इफेक्ट की। माइनस ई इफेक्ट को आप कह सकते हो ऋणात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव या नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा
इसमें पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन का जोड़ा अटैकिंग रिएजेंट से, अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट से दूर या विपरीत विस्थापित होता है। समझ रहे हैं ना आप बात को, कि जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है वो उस कार्बन पर विस्थापित होगा जो अटैकिंग रिएजेंट को जहां अटैक करना है उससे दूर, उससे अलग या उसके विपरीत दिशा में। जैसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो इस बात को, एक एग्जांपल लगाते हैं। चलो, यदि मैं आपको यूं कह दूं कि मेरे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड कह दो या यौगिक, कंपाउंड को हिंदी में क्या कहते हैं, यौगिक, पर आपको साइनाइड का योग करना है, Cn नेगेटिव, साइनाइड आयन का योग या एडिशन। इस रिएक्शन को देखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें C डबल बॉन्ड O हो, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, और इसके ऊपर अटैक करने के लिए आया Cn नेगेटिव। ध्यान से समझना, साइनाइड आयन अटैक करने के लिए आया। जब ये अटैक करने के लिए आएगा तो आपको बताया कि इसमें से ये सिग्मा बॉन्ड, इसे पाई बॉन्ड मान लो, तो पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर गए। यहां शिफ्ट करेंगे तो होगा क्या, देखो, ये कार्बन, ये एक बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। भाई जब यहां शिफ्ट करें तो आपको पता है कि यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव वाला तो यहां अटैक करेगा, अटैकिंग रिएजेंट को तो यहां अटैक करना, क्योंकि माइनस को तो प्लस पे अटैक करना। तो ये साइनाइड अटैक कर रहा है यहां, तो यहां जुड़ेगा नेगेटिव, इसका और इसका पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन, कैंसिल कर देंगे, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। और इस प्रोडक्ट के बनने में आपको सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है, कि जो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए वे उस जगह शिफ्ट हुए जहां अटैकिंग रिएजेंट को अटैक करना था, उससे दूर, उससे अलग, उसके विपरीत। और पहला जो केस हमने पढ़ा था प्लस ई इफेक्ट वाला, तो प्लस ई इफेक्ट वाले में हमने पढ़ा था कि अटैकिंग रिएजेंट ने उसी के ऊपर अटैक करा था, उसी साइट पर जहां पाई इलेक्ट्रॉन गए थे, शिफ्ट हुए थे, विस्थापित हुए थे। तो यदि आपका अटैकिंग रिएजेंट पॉजिटिवली चार्ज है, धनावेशित है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट उसी जगह होगा जहां अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा होगा। तो उसे इफेक्ट को हमने कहा था प्लस ई इफेक्ट। और यहां अटैकिंग रिएजेंट जिस जगह अटैक कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन उस जगह विस्थापित नहीं हुए, उससे दूर हुए विस्थापित, तो इसे कहते हैं माइनस ई इफेक्ट। क्या कहते हैं, माइनस ई इफेक्ट। समझ में आई ना बात। तो इसके ऊपर तो ये नेगेटिव चार्ज तो रहेगा ही, पर पॉजिटिव चार्ज इस Cn नेगेटिव ने उदासीन कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। तो इसे कहते हैं माइनस ई इफेक्ट। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, चलो एक हेडिंग लिखते हैं, नोट। एक बात बताता हूं आपको, देखो ये हमारा तीसरा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। इससे पहले भी हमने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़े, इफेक्ट पढ़े, जैसे प्रेरणिक प्रभाव पढ़ा था, मेसोमेरिक प्रभाव पढ़ा था, और ये पढ़ा हमने इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। मान लो आपके पास कोई कंपाउंड है, समझना मैं जो बात बोल लूंगा सब बच्चों के समझ में नहीं आएगी, पहले ही बता रहा मैं, किसी अरे गहरे नत्थु घेरे की समझ में ये बात आने नहीं वाली है। आप होशियार हो तो आप समझ जाओगे मेरी बात को। मान लो आपके पास कोई कंपाउंड है, एक यौगिक है, और उस यौगिक में आपको इंडक्टिव इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब प्रेरणिक प्रभाव, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे सरके थे, थोड़ा सा आंशिक विस्थापन हुआ था इलेक्ट्रॉन का उस एटम की तरफ जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा था, और वो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट थ्रू आउट द चेन हमें नजर आया था, उसे हमने कहा था प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट। और ये है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यदि ये दोनों इफेक्ट सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हो किसी कंपाउंड में, मान लो कोई यौगिक है और उस यौगिक में आपको प्रेरणिक प्रभाव भी दिखाई दे रहा है और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव भी दिखाई दे रहा है,
और दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। पर यदि मैं आपको कहूं कि ये दोनों आपको यौगिक में प्रेरणिक प्रभाव भी दिखाई दे रहा है, मींस इंडक्टिव इफेक्ट, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी दिखाई दे रहा है, दोनों इफेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं किसी एक कंपाउंड में, और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में दिखाई दे रहे हैं आपको। दोनों कहां दिखाई दे रहे हैं? एक दूसरे के विपरीत दिशा में, कि एक तो लेफ्ट साइड में को काम कर रहा और एक तो राइट साइड में काम कर रहा। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ध्यान ये रखना है कि जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ना, वो अधिक प्रभावी होता है इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में। तो रिएक्शन में इसका इफेक्ट होगा, रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग चलेगी, ना कि इसके अकॉर्डिंग। हालांकि मैं आपको बताऊं कि हमने शुरू में जब प्रेरणिक प्रभाव पढ़ा सबसे पहले, तो बच्चे ज्यादातर सोचते हैं कि प्रेरणिक प्रभाव सबसे ज्यादा हावी होता होगा, पर प्रेरणिक प्रभाव पर हावी होता है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, यदि दोनों ये विपरीत दिशा में काम कर जाएं। बताओ ये बात तुम्हारे दिमाग में घुस रही या नहीं घुस रही? घुस रही होगी ये बात। तो इस चीज को ध्यान रखना, जरूरत पड़ सकती है इस चीज की हमें कहीं भी। मैंने आपको बताया कि यदि किसी एक यौगिक में इंडक्टिव इफेक्ट भी आपके देखने को मिल रहा है और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है, यदि दोनों का डायरेक्शन सेम है फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यदि दोनों में इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ को शिफ्ट हो रहे, भाई इसमें तो आंशिक विस्थापन होता है, इसमें पूर्ण रूप से विस्थापन हो जाता है एक परमाणु के कक्षकों से दूसरे परमाणु के कक्षकों में। पर यदि दोनों इफेक्ट आपको अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहे किसी सिंगल कंपाउंड में देखने को, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ज्यादा प्रभावी होगा इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, अब हमारे देश के बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे। लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में जरूर आया होगा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। तो अब तक हमने 3 तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ लिए। मैं कल भी इससे अगला इफेक्ट डिस्कस करूंगा, बस आप मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। एक बात का ध्यान रखो कि हमेशा लगातार मेहनत करने की आदत आपको पड़ जानी चाहिए। यदि आपको लगातार मेहनत करने की आदत पड़ेगी ना, लगातार पढ़ाई करने की, तो जिंदगी में सफल होने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, इस बात की 100% गारंटी है। ध्यान रखना इस चीज का। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।